बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इत्तेहाद कॉलेज ऑफ फार्मेसी एंड हेल्थ साइंसेज रहीम यार ख़ान की तरफ से फार्मेसी टेक्नीशियन फ़र्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए माइक्रोबायोलॉजी के सब्जेक्ट में हमारा चैप्टर चल रहा है माइकोलॉजी, और 5th लेक्चर है इस सिलसिले में हमारा आज का, और इसमें हमारा टॉपिक होगा मोल्ड्स। आज के इस लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे कि मोल्ड्स क्या होते हैं, और मोल्ड्स जिन थ्रेड लाइक फिलामेंट्स यानी धागा नुमा रेशों से मिलके बने होते हैं जिन्हें हाइफे कहा जाता है, उन हाइफे की भी फर्दर कौन कौन सी टाइप्स होती हैं, और हम ये भी जानेंगे कि हाइफे का स्ट्रक्चर क्या होता है, इसकी साख्त क्या होती है, किस तरह हाइफे बना हुआ होता है, और डाइमॉर्फिक हाइफे जो है वो क्या होते हैं। सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं मोल्ड्स। मोल्ड्स क्या है? मोल्ड्स आर मल्टीसेलुलर फंजाई। मोल्ड्स जो है ये कसीर खुलवी फंजाई हुआ करती है। हमने शुरू में फंजाई के बारे में पढ़ा था कि फंजाई जो है वो यूनिसेलर भी हो सकता है, यानी एक ही सेल पे मुश्तमिल ऑर्गेनिज़म, मल्टी सेलर भी हो सकता है, और मैक्रोस्कोपिक यानी बड़ी बड़ी फॉर्म में भी हो सकता है जिन्हें हम आँख से भी देख सकते हैं। तो बहरहाल मोल्ड्स जो हैं ये कसीर खुलवी फंजाई होता है। तो हाइफे क्या है? अ मोल्ड कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग ब्रांच्ड थ्रेड लाइक फिलामेंट्स ऑफ सेल्स कॉल्ड हाइफे। और एक मोल्ड जो होता है ये मुश्तमिल होता है लंबूतरे, शाखदार और धागा नुमा रेशों पर, सेल्स के रेशों पर, जिन्हें हम हाइफे का नाम देते हैं। दैट फॉर्म अ मैशेलियम, और वही रेशे होते हैं हाइफे जो कि मैशेलियम बना रहे होते हैं। तो मैशेलियम क्या है? टेंगल्ड मास और टिश्यू लाइक एग्रीगेशन, यानी उलझे हुए धागों का एक गुच्छा, या फिर जिस तरह सेल्स आपस में जुड़ के इकट्ठे होकर टिश्यू बना देते हैं, तो इस किस्म का जो एक मास टाइप स्ट्रक्चर होगा उसे हम मैशेलियम का नाम देते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपने आमतौर पे देखा होगा कि ब्रेड के ऊपर अगर फंगस लग जाए तो हम कहते हैं कि इसको फफूंदी लग गई। उस फफूंदी को हम गौर से देखें तो वो एक कॉटनी मास होता है। इसी कॉटनी मास में मज़ीद गहराई में जाएं, जिस तरह कॉटन का एक गोला सा होगा, तो उसके अंदर आपको थ्रेड लाइक फिलामेंट्स यानी धागा नुमा रेशे नज़र आएंगे। तो जो मोल्ड के रेशे होते हैं वो लंबे भी होते हैं और शाखदार होते हैं और धागा नुमा हुआ करते हैं, और यही जब आपस में मिल के एक उलझे हुए धागों का गुच्छा सा बना लेते हैं तो फिर इन्हें मैशेलियम का नाम दिया जाता है। और ये असल में इस तरह ही होता है जिस तरह सेल्स आपस में इकट्ठे होकर एक टिश्यू बना देते हैं। तो अब हम इन्हीं हाइफे की टाइप्स पढ़ने जा रहे हैं। टाइप्स ऑफ हाइफे। Non-septate hyphae, they are not divided into cells by cross walls called septa. ये जो हाइफे की टाइप होगी ये दरमियान में सेल्स में तकसीम, इनके दरमियान सेल्स में कोई क्रॉस दीवारें नहीं होंगी जिन्हें सेप्टा का नाम दिया जाता है, यानी दरमियान में दीवारों से इसके सेल जो हैं वो तकसीम नहीं होते, सेल्स जो हैं वो तसलसल से चलते हैं। दीज हाइफे आर कॉल्ड कोइनोसाइटिक हाइफे, और इन हाइफे को कोइनोसाइटिक हाइफे भी कहा जाता है। ये इस शेप में आप देख रहे हैं कि बाहर सेल वॉल है और अंदर का ल्यूमन है, उस ल्यूमन में बहुत सारे आपको न्यूक्लियस नज़र आ रहे हैं। तो जहाँ जहाँ पे न्यूक्लियस है ये अलग अलग सेल है, लेकिन ये सेल्स जो हैं किसी दीवार की दरमियान में किसी दीवार की मदद से आपस में तकसीम नहीं हो रहे। तो वो जो दीवार होती है उसे हम सेप्टा का नाम देते हैं। असल में कोई भी हॉलो कैविटी हो या कोई ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हो, तो उसको जो दीवार आपस में तकसीम कर रही हो दो हिस्सों में, तो वो जो दीवार है उसे सेप्टम का नाम दिया जाता है। इसी तरह से जैसे एनाटॉमी में आपने पढ़ा होगा कि नेज़ल कैविटी जो है वो एक सेप्टम की मदद से दो अलग अलग नॉस्ट्रल्स में तकसीम हो रही है, जिसे हम नेज़ल सेप्टम बोलते हैं। इसी तरह से हमारा हार्ट जो है वो दरमियान में एक बड़ी दीवार की मदद से तकसीम हो रहा है, राइट एंड लेफ़्ट दो हिस्सों में, तो उसे हम कार्डियक सेप्टम बोलते हैं। तो कोई भी ऐसी दीवार जो किसी कैविटी को या किसी हॉलो एरिया को दो हिस्सों में डिवाइड कर दे उसे सेप्टम का या सेप्टा का नाम दिया जाता है। तो ये जो पहली टाइप है ये नॉन सेप्टेट है, यानी इनके दरमियान में दीवारें इनको आपस में तकसीम नहीं कर रही होती। तो दूसरी टाइप जो है सेप्टेट हाइफे। दीज हाइफे ऑफ अदर फंजाई हैव क्रॉस वॉल्स कॉल्ड सेप्टा with either a single pore or multiple pores that permit cytoplasm streaming. हाइफे की ये और एक किस्म है फंजाई की जिनके दरमियान में क्रॉस वाल्स होती हैं और जिन्हें सेप्टा कहा जाता है। तो उस क्रॉस वाल के अंदर या तो एक सुराख होगा या उससे ज़्यादा सुराख भी हो सकते हैं, और ये एक या एक से ज़्यादा सुराख जो होते हैं साइटोप्लाज्म के इधर उधर के बहाव में क्या करते हैं, मदद देते हैं। तो इस शेप में आप देख रहे हैं ये सेप्टेट हाइफे है जिसके बारे में भी हम पढ़ रहे थे
कि इसका ल्यूमन जो है आप देख रहे हैं कि दीवारों की मदद से आपस में क्या हो रहा है, तकसीम हो रहा है। सेल्स अलग अलग हैं और हर सेल के अंदर एक आपको न्यूक्लियस भी नज़र आ रहा है। तो ये जो सेप्टम है इसके दरमियान में एक सुराख होगा या एक से ज़्यादा सुराख भी हो सकते हैं। इसकी मदद से क्या होगा कि जो वाटरी पार्ट है साइटोप्लाज्म का, साइटोसोल, वो इन पोर्स की मदद से इधर उधर जो है वो बहाव की सूरत में इधर उधर शेयर भी हो सकता है। दीज हाइफे आर टर्म्ड सेप्टेट, और ये हाइफे जिनके दरमियान में सेप्टा मौजूद होता है इनको सेप्टेट का नाम दिया जाता है या सेप्टेट का टर्म इस्तेमाल होता है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि ये जो हाइफे है इसका स्ट्रक्चर में कौन कौन सी चीज़ें, ये किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। हाइफे आर कंपोज्ड ऑफ एन आउटर सेल वाल। हाइफे जो होते हैं एक बैरूनी सेल वाल से मिलके बने होते हैं। इनके बाहर जो एक सेल वाल होती है एंड एन इनर ल्यूमन, उसके दरमियान में इसका ल्यूमन यानी खला वाला हिस्सा होता है। आउटर सेल वाल जो आपको पता है कि ये फंगस ही है तो खाइटिन की बनी होगी, और इनर ल्यूमन जो है इसके अंदर साइटोप्लाज्म होगा। तो साइटोप्लाज्म जो फर्दर दो हिस्सों में तकसीम होता है, विच कंटेन्स आ साइटोसोल एंड ऑर्गेनेलिस, यानी जो फॉर्म्ड एलिमेंट होते हैं उन्हें ऑर्गेनेलिस कहा जाता है, और जो वाटरी पार्ट होता है साइटोप्लाज्म का उसको साइटोसोल का नाम दिया जाता है। आज के हमारे टॉपिक का फोर्थ पार्ट जो है डाइमॉर्फिक हाइफे। डाइमॉर्फिक हाइफे क्या होते हैं पहले हम ये देखते हैं, फिर एनिमल में उसकी किस तरह से जो है वो उनकी शिफ्ट हुआ करती है। मैनी फंजाई स्पेशली दोज दैट काज डिजीज इन ह्यूमन एंड एनिमल्स आर डाइमॉर्फिक, दैट इज़ दे हैव टू फॉर्म्स। बहुत सारी फंजाई की ऐसी किस्में ख़ास तौर पे जो डिज़ीज़ काजिंग होते हैं यानी बीमारियां पैदा करने की सलाहियत रखते हैं इंसानों में भी और जानवरों में भी, तो ये डाइमॉर्फिक होते हैं। डाइमॉर्फिक मीन्स मॉर्फ मीन्स शेप और डाई मीन्स दो शक्लें। दैट इज़ का मतलब क्या हुआ, दे हैव टू फॉर्म्स, इनकी दो अलग अलग शक्लें हुआ करती हैं टाइम के हिसाब से। डाइमॉर्फिक फंजाई कैन चेंज फ्राम वन द यीस्ट, ये डाइमॉर्फिक फंजाई जो है ये तब्दील होते हैं टाइप 1 यानी यीस्ट या वाई से फॉर्म इन द एनिमल, इंसानों के अंदर, यानी चेंज होंगे फ्राम वन यीस्ट वाई फॉर्म से इन एनिमल टू सेकेंड द मोल्ड और मैशेलिया फॉर्म एम इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इन रिस्पॉन्स टू चेंजेस इन वेरियस एनवायरमेंटल फैक्टर्स। और वो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, न्यूट्रिएंट्स है, कार्बन डाइऑक्साइड की टेंशन है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन का पोटेंशियल है, टेम्परेचर वगैरह। दिस शिफ्ट इज़ कॉल्ड YM शिफ्ट। इसमें ये बात बताना चाह रहे हैं, पहली बात तो ये है कि डाइमॉर्फिक हाइफे क्या होते हैं, ऐसे हाइफे जिनकी दो शक्लें हों। अब ये डाइमॉर्फिक हाइफे जो है अगर एनिमल में है तो उसमें क्या होगा, एनिमल में है तो इसमें इस तरह से होगा कि ये फर्स्ट फॉर्म वाई यानी यीस्ट में मौजूद होते हैं एनिमल के अंदर, और जब उस एनिमल से बाहर इन्वायरमेंट में आएंगे, किस बार इन्वायरमेंट में आएंगे, वो जानवर जो है उसको ये डिकम्पोज कर रहे थे, वो जानवर मर गया, उसको इन्होंने डिकम्पोज किया, अब उस जानवर के बाक़ियात ख़त्म हो गए। अब जब जानवर के बाक़ियात ख़त्म हो गए तो लाजमी बात है वो जो यीस्ट उसके अंदर था उसको एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में आना पड़ेगा। अब जब एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में आएगा तो वहाँ पे बहुत सारी तब्दीलियाँ होती हैं। एक जानदार या जानवर के अंदर रहना और बात है, और उस जानवर से बाहर जब आ जाएगा तो बाहर का माहौल जो है वो मुख्तलिफ होगा, और ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स होंगे, अवामिल होंगे जो इसकी शक्ल को तब्दील करते हैं, या फिर उन अवामिल की वजह से इसको अपनी शक्ल तब्दील करनी पड़ती है। कौन कौन से अवामिल हैं, एक जानवर के अंदर की खुराक और है और जानवर से बाहर इन्वायरमेंट में आ जाए तो खुराक और हो जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड टेंशन, कार्बन डाइऑक्साइड का टेंशन या दबाव जो है जानवर के अंदर और था, बाहर और है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल्स, ऑक्सीडेशन रिडक्शन के जो रिएक्शंस हो रहे थे डिकम्पोज करने के दौरान तो एनिमल के अंदर और होंगे और माहौल के बाहर जो है उनकी वो पावर वो नहीं रहेगी। टेम्परेचर भी काउंट होता है कि बाहर का टेम्परेचर और होगा, तो इन्हें फिर सर्वाइव करने के लिए एक शक्ल से दूसरी शक्ल में शिफ्ट होना पड़ता है, और दिस शिफ्ट इज़ कॉल्ड YM शिफ्ट, और इस शिफ्ट को हम YM शिफ्ट बोलते हैं। तो एनिमल के अंदर जब होंगे तो यीस्ट फॉर्म में होंगे, और जब इन्वायरमेंट में आ जाएंगे तो मैशेलिया फॉर्म में होंगे। अब हैं डाइमॉर्फिक हाइफे इन प्लांट्स। प्लांट्स में जो डाइमॉर्फिक हाइफे पाए जाते हैं वो अपनी दूसरी शक्ल में किस तरह से शिफ्ट होते हैं। इन प्लांट्स एसोसिएट्स फंजाई द अपोजिट टाइप ऑफ डाइमॉर्फिक एग्जिस्ट।
प्लांट के हवाले से अगर देखा जाए तो इनके साथ जो इश्तराक है इनका, तो फंजाई जो है इसकी बिल्कुल उलट जो है डाइमॉर्फिक की टाइप जो है वो मौजूद होती है। द माइशीलिया फॉर्म अकर्स इन द प्लांट्स, प्लांट्स के अंदर जब होंगे तो ये किस शक्ल में होंगे, माइशीलिया की फॉर्म की शक्ल में होंगे, वही जो हमने पीछे पढ़ा कॉटनी मास की शक्ल में। एंड द यीस्ट फॉर्म इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, और जब उस प्लांट से बाहर आएंगे या प्लांट गल सड़ने के बाद ख़त्म हो चुका, वैसे उनको माहौल में आना पड़ा, तो फिर ये दानेदार शक्ल यानी यीस्ट की शक्ल में चले जाएंगे। तो माइशीलिया फॉर्म कैसा है, माइशीलिया जो है इसको हम कहते हैं वेजिटेटिव फॉर्म, यानी इनका एक बाकायदा बॉडी होता है। और यीस्ट फॉर्म क्या कहते हैं, उसको हम सिस्टिक फॉर्म बोलते हैं, यानी छोटे छोटे दानों की शक्ल में, थैलियों की शक्ल में मौजूद होंगे। तो प्लांट्स में शिफ्ट क्या होगी, इन प्लांट शिफ्ट जो है MY होगी, यानी माइशीलियम से यीस्ट की शिफ्ट में जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अभी तक जो कुछ हमने पढ़ा इसकी हम थोड़े सा समझ लेते हैं। इन 3 पॉइंट से पहले हमने मोल्ड की डेफिनेशन पढ़ी। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डिफ़ाइन मोल्ड और डिफ़ाइन हाइफे और व्हाट इज़ माइशीलिया। तो इन तीनों के लिए हमने जो फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ा था, आप इसी को जहन में रखेंगे। सिर्फ 3 लाइनें हैं। मोल्ड को अगर डिफ़ाइन करना पड़े तो आप क्या बताएंगे कि मल्टी सेलुलर फंजाई है जो कि मुश्तमिल होता है लंबे शाखदार धागा नुमा रेशों पर, जिन्हें हाइफे कहा जाता है। अगर हाइफे का आपसे डेफिनेशन पूछा जाए, हाइफे क्या है, अ मोल्ड कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग ब्रांच थ्रेड लाइक फिलामेंट्स ऑफ सेल्स कॉल्ड हाइफे। बस ये आपकी हाइफे की डेफिनेशन होगी। और अगर माइशीलिया पूछा जाए, फिर आप इसको थोड़ा सा और कंटिन्यू कर लेंगे। दैट फॉर्म ऑफ माइशीलियम, हाइफे जो है माइशीलियम बनाता है। टैंगल्ड मास और टिश्यू लाइक एग्रीगेशन ऑफ हाइफे इज़ कॉल्ड माइशीलियम और माइशीलिया। उसके बाद जो है हमने टाइप ऑफ हाइफे पढ़ा। टाइप ऑफ हाइफे में पहली टाइप जो है वो नॉन सेप्टेट था, यानी जिनके अंदर दीवारें नहीं होती, उनको कोइनोसाइटिक भी कहा जाता है, यानी जिनके सेल्स जो हैं आपस में जुड़े हुए हैं। और दूसरी टाइप जो है सेप्टेट है, यानी जिनके दरमियान में दीवार होती है। स्ट्रक्चर जो हमने पढ़ा हाइफे का, तो स्ट्रक्चर में 2 ही चीज़ें हैं, सेल वॉल है और उसका इनर ल्यूमेन है। सेल वॉल काइटिन का बना हुआ है। इनर ल्यूमेन जो है, चूँकि ये यूकैरियोटिक ऑर्गेनेलिस है, तो ऑर्गेनिज्म है, तो इसके अंदर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के ऑर्गेनेलिस भी मौजूद होंगे। तो इनर ल्यूमेन में इसका साइटोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म आपको पता है कि 2 हिस्सों पे मुश्तमिल होता है। वाटरी पार्ट इसका साइटोसोल कहलाता है और फार एलिमेंट जो है वो ऑर्गेनेलिस कहलाते हैं। फिर हमने डाइमॉर्फिक हाइफे पढ़ा। डाइमॉर्फिक हाइफे जो है, इसमें प्लांट में जब होगा तो प्लांट के अंदर वो यीस्ट फॉर्म में होगा, इन्वायरमेंट में आके माइशीलिया की फॉर्म में चला जाएगा। तो इस तरह इस शिफ्ट को हम क्या बोलेंगे, YM शिफ्ट बोलेंगे। प्लांट्स में क्या होता है, प्लांट्स के अंदर ये माइशीलियम की फॉर्म में होते हैं और प्लांट से जब इनको बाहर आना पड़ता है तो ये यीस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये जो शिफ्ट है ये MY शिफ्ट कहलाती है। ये स्टूडेंट्स बहुत ही आसान टॉपिक है और इस टॉपिक में SAQs यानी शॉर्ट ऐसे क्वेश्चन या शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस आ सकते हैं। और जो है MCQs के हवाले से भी बहुत ही आइडियल लग रहा है कि बड़ी टिपिकल किस्म की बातें हैं। तो इसमें आप थोड़ा सा गौर करें, बहुत ही आसान है। किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।